आयमा जैसी कपटी लड़की आज तक नहीं देखी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आयमा किस तरीके से घसीट-घसीट के हर बंदे को अंदर लेके आ रही है और समझ ही नहीं आ रही कि क्या। वैसे तो आप देखेंगे कि जैसा कि मुहतात कर दिया है ईमल ने एनी को और कहा है कि इस आयमा से बस बच के रहना, क्योंकि मुझे इसके असरात कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसके बहुत ज़्यादा असरात ख़राब हैं, जिस पर आप देखेंगे कि एनी कहती है कि फ़िक्र करने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि इसको इस घर में ही रखा जाए, लेकिन मैंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी थी। अब जाकर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन ये नहीं जानती है कि कुछ भी हो सकता है। खैर, मैं एक शिकायत अगर जाकर लगा दूँ इसकी खाला को, तो इसकी खाला एक पल के लिए भी इसको यहाँ पे ना रहने दे। खैर, आप देखेंगे कि दुर्दाना अपनी बेटी को समझाती है कि देखो, खाला का दिल जीतने की कोशिश करो। तुम नहीं जानती कि इसमें तुम्हारा अपना फ़ायदा है। अगर तुम्हें इस बात की समझ आ गई तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, लेकिन शायद तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आ रही है। देखो, एक तीर से दो-दो निशाने करते हैं और तुम्हें भी यही काम करना है। ये अफ़ान जैसे चक्करों में मत पड़ो और सिर्फ पैसा समेटने की कोशिश करो। तुम्हारा असल मकसद यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फ़ाखरा को कहीं न कहीं इस बात का इल्म हो चुका है कि आयमा और उसकी माँ, यानी कि उसकी बहन, एक लालची औरत है, जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही है। लेकिन वो मजबूर हो चुकी है, क्योंकि एनी ने उसको रोक दिया है कि उसको हम यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। खैर, बेहतरीन फ़ैसला यही है कि इन दोनों औरतों को जल्दी से इस घर से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि इस एपिसोड्स का एंड हो सके और सुकून से एनी बेचारी रह सके, क्योंकि एनी जान चुकी है कि ये मामलात ऐसे नहीं रुकने वाले हैं। ये दोनों अब ठान चुकी हैं और इन्होंने ठान लिया है कि ये अब ये काम करके ही रहेंगी। लेकिन अब वो कोशिश करेगी, यानी कि वो भी अपनी सास से सारी बात करे और इन लोगों के बारे में सारी हकीकत बताए, क्योंकि वो समझ रही है कि जो कहानी है वो अब सर के ऊपर चढ़ती जा रही है और ये काम बहुत मुश्किल हो सकता है। भी सफाई या कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस काबिल है मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम्हारी भी सिवाय चालाकियाँ करने के और कुछ भी नहीं कर सकती है। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। इसलिए ये सारी बातें करनी बिल्कुल बेफजूल है। मुझे पता है कि कौन किस काबिल है और कौन किस काबिल है। पता नहीं तुम किन बातों को लेके बैठ चुकी हो, क्यों तुम्हारे दिमाग में ये कन्नास बढ़ चुका है। अपने दिमाग से ये फजूलियात निकालो और अपनी बेटी की तरबियत पर ध्यान दो। यानी कि जिस तरीके से तुमने अपनी बेटी की तरबियत की है, यकीन मानो देख के रोना आता है। किस कदर तंग आ चुका था शहरयार, बेचारा माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहा था कि किस बदज़ुबान लड़की को पल्ले मेरे बांध दिया है। अरे इसकी तरबियत करो। मैं तो इसकी खाला हूँ, जिसकी वजह से कुछ नहीं बोल रही और बर्दाश्त करती जा रही हूँ। लेकिन कल कला किसी और के घर जाएगी तो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी तुम्हें भी देगी और ख़ुद भी लेगी। इसलिए ये बेहतर यही है कि इसके दिमाग को दुरुस्त करो और इसके दिमाग का ख्याल रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ज़्यादा चल बस सकेगी। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस लड़की की इन बिन से। ये लड़की आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा घर में करके फसाद डलवा देती है। और वैसे भी मुझे अफ़ान ने हर बात इसके बारे में बता दी है कि इसके अगले जो मामलात हैं वो कौन से हैं और ये लड़की क्या करना चाहती है। भाई देखो, इन कामों में उसको बोलो पीछे ही रहे और मैं कतई माफ़ नहीं करूँगी। मैं एक पल नहीं लगाऊंगी इसको इस घर में बाहर निकालने के लिए। अपनी बेटी को बोलो कि अपना दिमाग दुरुस्त कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका दिमाग ठीक तरीके से चल रहा है। जिस पर दुर्दाना उस पर पर्दा डालती है और कहती है कि नहीं नहीं, बस वो शहरयार की टेंशन की वजह से ये सब कुछ कह रही है। अभी ताज़ी ताज़ी तो बात है। देखिए, ऐसा ही होता है। आप दिल पे उसकी बातों को मत लें, दिल में ऐसी बातें मत लाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जी खबर हो चुकी है दुर्दाना बेगम को कि एमल जो है ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। बस इस चीज़ का तड़का उसको इतने बुरे तरीके से लग चुका है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। बस वो पागल हो जाती है और जाकर अपनी बेटी को कहती है कि तुमने सुना कि इन दोनों बहनों ने मिलकर क्या साजिश की है। ये सारी साजिश इस एनी की है, जिसने अपनी बहन को सेट करने के लिए ये सब कुछ किया है। लेकिन मैं इस औरत को कतई माफ़ नहीं करूँगी। मैं बाजी से कह के रहूँगी, अगर एमल ऑफिस ज्वाइन कर सकती है तो आयमा क्यों नहीं। आखिर ऐसा क्या मसला है। जिस पर एनी कहती है हमें इस चीज़ के बारे में कुछ इल्म नहीं और हमने कुछ भी नहीं किया है। अपने दिल से ये बातें निकाल दें।
जो किया है आपकी बहन का अपना मामला है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये सब कुछ किया और वैसे भी एमल ने अभी इस चीज़ का फ़ैसला नहीं किया और ना ही वो इस बात के लिए राज़ी थी। आप बिला वजह पहले ही टेंशन लेके बैठ रहे हैं। पता नहीं वो क्या करती है और क्या नहीं करती। लेकिन आप लोगों के दिमाग में जो खन्नास पड़ा है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही। पता नहीं क्यों एमल के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं आप लोग। आगे से वो कहती है कि एमल कल तक तुम्हारी भी दुश्मन थी। शायद ये तुम चीज़ भूल रही हो और अभी भी उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई एहसास, कोई प्यार नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मैं इन बातों से अब दूर ही रहना चाहती हूँ। लेकिन फ़ाखरा से जैसे ही इस बारे में बात होती है, दुर्दाना साफ-साफ कहती है, "अरे बाजी, ये आपने क्या काम किया? मेरी बच्ची को तो आपने बिल्कुल साइड पे करके रख दिया और दूसरी जो कि गैर हैं, उनको आप आगे कर रही हैं। अगर आपने ऑफ़िस जॉइन करवाना था, आप मेरी आइमा को करवाती, लेकिन आपने पता नहीं क्यों उस एमल को चुना। हर चीज़ के लिए इन दोनों बहनों के आगे किए जा रही हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप आखिर क्या करना चाहती हैं? क्या दिल है आपका?" जिस पर फ़ाखरा कहती है, "देखो भई, मुझे तुम ये ताने-तिश्ने बंद करो पहले तो, और कोई भी सफाई या कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस काबिल है मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम्हारी भी सिवाय चालाकियाँ करने के और कुछ भी नहीं कर सकती है। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। इसलिए ये सारी बातें करनी बिल्कुल बेफजूल है। मुझे पता है कि कौन किस काबिल है और कौन किस काबिल है। पता नहीं तुम किन बातों को लेके बैठ चुकी हो, क्यों तुम्हारे दिमाग में ये कन्नास बढ़ चुका है। अपने दिमाग से ये फजूलियात निकालो और अपनी बेटी की तरबियत पर ध्यान दो। यानी कि जिस तरीके से तुमने अपनी बेटी की तरबियत की है, यकीन मानो देख के रोना आता है। किस कदर तंग आ चुका था शहरयार, बेचारा माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहा था कि किस बदज़ुबान लड़की को पल्ले मेरे बांध दिया है। अरे इसकी तरबियत करो, मैं तो इसकी खाला हूँ जिसकी वजह से कुछ नहीं बोल रही और बर्दाश्त करती जा रही हूँ। लेकिन कल कला किसी और के घर जाएगी तो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी तुम्हें भी देगी और ख़ुद भी लेगी। इसलिए ये बेहतर यही है कि इसके दिमाग को दुरुस्त करो और इसके दिमाग का ख्याल रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ज़्यादा चल बस सकेगी। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस लड़की की इन बिन से। ये लड़की आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा करके घर में करके फसाद डलवा देती है और वैसे भी मुझे अफ़ान ने हर बात इसके बारे में बता दी है कि इसके अगले जो मामलात हैं वो कौन से हैं और ये लड़की क्या करना चाहती है। भाई देखो, इन कामों में उसको बोलो पीछे ही रहे और मैं कतई माफ़ नहीं करूँगी। मैं एक पल नहीं लगाऊंगी इसको इस घर में बाहर निकालने के लिए। अपनी बेटी को बोलो कि अपना दिमाग दुरुस्त कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका दिमाग ठीक तरीके से चल रहा है। जिस पर दुर्दाना उस पर पर्दा डालती है और कहती है कि नहीं नहीं, बस वो शहरयार की टेंशन की वजह से ये सब कुछ कह रही है। अभी ताज़ी ताज़ी तो बात है, देखिए ऐसा ही होता है। आप दिल पे उसकी बातों को मत लें, दिल में ऐसी बातें मत लाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।